हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल थ्योरम की डीपीपी नंबर 6 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए भाई, लोअर इंडाइसेस का सम कांस्टेंट है, तो एक बार मैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 10 का एक्सपेंशन लिखता हूं और फिर मैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 20 का एक्सपेंशन लिखूंगा, बट रिवर्स ऑर्डर में। तो लास्ट टर्म विल बी 20c20 x रेज टू पावर 20। बीच की कुछ टर्म्स को मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है यहाँ पर 20cm से। i इक्वल टू 0 पर ये 20cm बन गया ना। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है 10c0 इंटू 20cm प्लस 10c1 इंटू 20cm-1, तो वो जब मल्टीप्लाई होगी, ये यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर आई m, फिर 10c1 20cm-1, तो यहाँ पर भी x की पावर क्या आएगी m। बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन। 1 plus x raised to power 10 into 1 plus x raised to power 20, that will become 1 plus x raised to power 30। इसमें x raised to power m का कोएफिशिएंट आ गया। ये हमें करना है इसको मैक्सिमम। तो हमें ये पता है कि बायनोमियल कोएफिशिएंट में मिडिल में एकदम परफेक्ट मिडिल में मैक्सिमम होता है जब n इवन हो। यहाँ पर n इवन है तो इसका हाफ 15, मैक्सिमम विल बी व्हेन m इज इक्वल टू 15। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है भाई, और यहां पर डिफरेंस ऑफ द लोअर इंडाइसेस इज कांस्टेंट। पहले तो हम 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 30 का एक्सपेंशन लिखेंगे, और क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है हम इस टाइप के प्रॉब्लम में x प्लस 1 होल रेज टू पावर जो भी है उसका एक्सपेंशन लिखते हैं। बट यहां पर हमको अल्टरनेट प्लस माइनस भी चाहिए, तो हम x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 होल रेज टू पावर 30 का एक्सपेंशन लिखेंगे। आप यहां पर माइनस की जगह यहां पर भी लिख सकते थे, इसको 1 माइनस एक्स और इसको x प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमें चाहिए 30c10 फिर 30c11, तो हम 30c10 से ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की टर्म को इग्नोर करते हुए। 30c10 में इट विल बी x रेज टू पावर 20 इंटू -1 रेज टू पावर 10, वो हो जाएगा प्लस। हमें ये पहली टर्म प्लस के साथ चाहिए। फिर अगली चीज होगी ये, क्योंकि इसमें आता है -1 रेज टू पावर 11, तो ये नेगेटिव हमने बाहर लिख लिया। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको हम ऑब्जर्व करें, 30c0 30c10 30c1 इंटू -30c11, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो या आगे की भी और टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखो, तो x की पावर जो आ रही है वो आ रही है 20। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 plus x whole raised to power 30 into x minus 1 whole raised to power 30, that will be x square minus 1 whole raised to power 30, a plus b into a minus b। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं x स्क्वायर को t लिख लेता हूं। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ t raised to power 10 in t minus 1 whole raised to power 30, and that will be easily 30c20, or you can also say that is 30c10।
दोनों ही सिनेरियो में -1 की पावर इवन आएगी एंड दैट विल बिकम पॉजिटिव। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो पहले बाइनोमियल से। बाइनोमियल से जब सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। आप समझते हो। और फिर उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व पीएनसी से। अब मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया ये। पहली बार डिफरेंशिएट करने पर ये गायब हो जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर ये गायब हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 into 1, क्योंकि पहली बार डिफरेंशिएट करने पर 2 उचक के आगे आएगा, फिर 1 उचक के आगे आएगा एंड दिस विल बी C2। यहाँ पर पहली बार डिफरेंशिएट करने पर 3 उचक के आएगा आगे, दूसरी बार 2 उचक के आगे आएगा एंड दिस विल बी C3X एंड इसी तरीके से गाड़ी आगे चलती जाएगी। क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है, मैं अब लिखूंगा x+1 होल रेज टू पावर n का एक्सपेंशन। जो हमारी रिक्वायरमेंट है C2 into C0, ये C2 into C0 x की पावर आ गई n। फिर ये C3 into C1, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर n-1 है, तो इफेक्टिवली x की पावर n आ रही है। बेसिकली हमें इन दोनों के प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n चाहिए। So the answer of this will be, इसको जरूरत पड़ेगी तो और सिंप्लीफाई कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इंटरेस्टिंग। लेट्स से हमारे पास n गर्ल्स और n बॉयज हैं। टोटल हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है वो कहां से पता चलेगा? ये अच्छा, यहां पर डिफरेंस कांस्टेंट है, तो पहले तो हम इस सीक्वेंस को चेंज करके सम कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये जो NC0 है इसको मैं लिखूंगा NCN, NC1 है इसको लिखूंगा मैं NCN-1। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन गई? इस तरीके से ये जो 2 लिखा है इसको मैं 2C1 और ये जो 1 लिखा है इसको मैं 1C1 लिख दूंगा, जैसा हमने लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था इस टाइप का वहां पर किया था। अभी ये सम जो है लोअर इंडाइसेस का वो n+2 आ रहा है, यहाँ पर भी n+2 आ रहा है। बेसिकली n बॉयज एंड n गर्ल्स में से मुझे n+2 पीपल को सिलेक्ट करना है। कंडीशंस उसमें ऐड करते हैं कि हमें एक लड़की को कैप्टन बनाना है और एक लड़की को वाइस कैप्टन बनाना है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है? मिनिमम 2 लड़कियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया, उसमें से एक को बनाया कैप्टन, एक को बनाया वाइस कैप्टन। टोटल हमें n+2 पीपल्स को सिलेक्ट करना है। तो अगर 2 लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया है तो कितने लड़कों को सिलेक्ट करना पड़ेगा? n लड़कों को। ये हो सकता है कि हम 3 लड़कियों को सिलेक्ट करें, जिसमें से हम एक को कैप्टन, एक को वाइस कैप्टन और अब n-1 बॉयज को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल n+2 पीपल मिल जाए। तो जब हम ये सीक्वेंस लिखेंगे, n लड़कियों में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट करने का तरीका NC2, 2 लड़कियों में से एक कैप्टन को सिलेक्ट करने का तरीका 2C1, फिर जो बच गई एक लड़की इसमें से, इसी में से जिनको 2 को अपन ने सिलेक्ट किया ना, उसी में से कैप्टन और उसी में से वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना। तो एक बची, उसमें से ये वाइस कैप्टन बना दिया। n लड़कों में से n लड़कों को सिलेक्ट करने का तरीका NCN। यहां पर पहले तो n में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया, इन 3 में से किसी एक को कैप्टन बनाया। अब 2 लड़कियां बच गई, इन 2 में से किसी एक को वाइस कैप्टन बनाया और लड़के n में से n-1। ये सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस है। क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? टोटल n+2 पीपल आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम these 2 n people. One girl has to be made captain, one girl has to be made vice captain. तो पहले तो
n लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट किया कैप्टन के लिए, कितनी लड़कियां बच गई? n-1। फिर n-1 में से एक और लड़की को सिलेक्ट किया, ये हो गई वाइस कैप्टन। अब टोटल कितने लोग बच गए? n-2 लड़कियां बच गई और n लड़के बच गए। कितने लोग सिलेक्ट हो गए? 2। हमें टोटल कितने सिलेक्ट करने थे? n+2। तो अब और कितने सिलेक्ट करने? n। तो टोटल पीपल लेफ्ट आर 2n-2 और इसमें से सिलेक्ट करना है n। ये उसी तरीके से आ गया आंसर का फॉर्मेट जिस तरीके से हमने बायनोमियल से सॉल्व करके निकाला था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।